रॉड अपने आइसक्रीम शॉप पर खड़ा हुआ था। वो बहुत ही उदास था। आज उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी थी। वो सोच रहा था कि शॉप बंद करके वापस अपने घर चला जाए, पर तभी उसे बाइक की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़का और एक लड़की बाइक पर उसकी शॉप पर आकर रुके। रॉड खुश हो गया और वो चलते हुए अपने शॉप के अंदर चला गया। लड़की ने उस लड़के से कहा, जाओ मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आओ। वो लड़का चलते हुए रॉड के पास गया, पर तभी एक जीप वहां पर बहुत स्पीड से आई। जीप जेसन चला रहा था और जीप में 4 मम्मीज बैठे हुए थे। रॉड और वो लड़का उधर देखने लगे। एक मम्मी दौड़ता हुआ उस लड़के के पास आया और उसे मारने लगा। 3 मम्मी उस लड़की को लेकर जीप की तरफ जाने लगे। मम्मी के हाथ का मार खाकर वो लड़का बेहोश हो गया। वो मम्मी मुड़ा और दौड़ते हुए जीप की तरफ चला गया। रॉड हक्का बक्का होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो लड़की चीखती रही, पर सब लोग उसे जीप में बैठाकर चले गए। रॉड चलता हुआ उस बेहोश लड़के के पास आया। रॉड उस लड़के को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वो लड़का होश में आ गया और उसने इधर उधर देखा और जोर जोर से रोने लगा। रॉड ने कहा, ये सब क्या है और वो मम्मीज लड़की को क्यों ले गए? लड़का थोड़ी देर रॉड को देखता रहा और बोला, हम इजिप्ट के रहने वाले हैं। मेरा नाम टॉनी है और उस लड़की का नाम मोना है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं, पर हमारे इजिप्ट में मम्मियों का सरदार है। वो बहुत ही क्रूर और खतरनाक है। वो बहुत शक्तिशाली है। जब से उसने मोना को देखा है वो उसके पीछे ही पड़ गया है। उससे बचकर हम लोग यहाँ पर आ गए, पर यहाँ तक मम्मी हमारा पीछा कर मोना को ले गए। रॉड ने सारी बात सुनी और वो बोला, तुम्हारी मदद सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। टॉनी ने कहा, ये बाबा कौन है? रॉड कहता है, मुझे एक कॉल करना होगा। उसने कॉल किया। गुल्ली, बुल्ली और शॉन घर पर बैठे हुए थे। तभी गुल्ली के मोबाइल पर रिंग बजी। गुल्ली ने कहा, अरे क्या बात है, आज रॉड ने कॉल किया है। गुल्ली ने कॉल उठाया और बोला, क्या रॉड आज हमें कैसे याद किया? रॉड ने गुल्ली को पूरी स्टोरी सुनाई। गुल्ली ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, अरे ऐसा हो गया, चलो मैं बाबा को कॉल करके वहाँ तेरी शॉप पर ही बुला लेता हूँ और हम लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। गुल्ली ने बाबा को कॉल किया। बाबा हेलीकॉप्टर चला रहे थे। वो कहीं जा रहे थे। तभी गुल्ली का कॉल आया। बाबा ने कहा, क्या है गुल्ली, अभी क्यों कॉल किया? गुल्ली ने बाबा को सारी बात बताई और आखिर में कहा, बाबा आप सीधे रॉड के शॉप पर आ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। बाबा हेलीकॉप्टर को टर्न मार के रॉड के शॉप की ओर जाने लगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन जीप में बैठकर रॉड के शॉप की ओर आने लगे। टॉनी बहुत टेंशन में था। उसने रॉड से कहा, बाबा कब आएंगे? रॉड ने कहा, तुम टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर में गुल्ली, बुल्ली और शॉन आ जाएंगे और बाबा भी आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद रॉड ने कहा, देखो गुल्ली, बुल्ली और शॉन आ रहे हैं। गुल्ली, बुल्ली और शॉन जीप लेकर वहां पहुंच गए। टॉनी उन तीनों को देखने लगा। सब चलते हुए रॉड के पास आए। रॉड ने गुल्ली से पूछा, बाबा कहाँ है? गुल्ली ने कहा, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। सब लोग ऊपर देखने लगे। बाबा ने हेलीकॉप्टर लैंड किया। बाबा चलते हुए आए। बाबा ने टॉनी से कहा, टॉनी तुम फिक्र मत करो, हम लोग मोना को वापस लेकर आएंगे और तुम्हारी शादी भी मोना से ही कराएंगे। टॉनी ने बाबा से कहा,
पर बाबा वो मम्मीज मोना को इजिप्ट ले गए होंगे। बाबा ने कहा तुम फिक्र मत करो, चलो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। रॉय ने कहा बाबा आप सब जाओ, मैं नहीं आ रहा, मुझे मेरी शॉप को घर ले जाना है। बाबा ने कहा ठीक है। गुल्ली बुल्ली, शॉन और टॉनी सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। सब हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा हेलीकॉप्टर को लेकर इजिप्ट की ओर जाने लगे। इजिप्ट के रेगिस्तान में दूर दूर तक बहुत सारे पिरामिड दिख रहे थे। वहां पर एक महल था। वो महल मम्मियों के सरदार का था। महल के बाहर 4 मम्मी पहरा कर रहे थे। महल के अंदर एक बड़े सिंहासन पर मम्मी का सरदार बैठा हुआ था। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। आज सरदार बहुत खुश था। उसके सामने जेसन और मोना खड़े हुए थे और बहुत सारे मम्मी खड़े हुए थे। सरदार खुश होकर बोला, शाबाश मेरे दोस्त जेसन, तूने मेरी मोना को मेरे पास लाने में बहुत मदद की है। आज से तू मेरा पक्का दोस्त है। आजा यहाँ मेरे बाजू में आकर बैठ। जेसन चलता हुआ सरदार की बाजू वाली चेयर पे जाकर बैठ गया। सरदार ने मोना से कहा, मोना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करके तुम्हें मेरी रानी बनाऊंगा। मोना बहुत ही गुस्से में थी। उसने कहा, सरदार तेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं सिर्फ टॉनी से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सरदार को बहुत गुस्सा आ गया। सरदार जोर जोर से हंसने लगा। उसे जब गुस्सा आता है तो वो जोर जोर से हंसता है। सब मम्मी से एक दूसरे के सामने देखने लगे। वो सोच रहे थे कि सरदार जब भी हंसता है तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा होता है। यहाँ पर बाबा हेलीकॉप्टर लेकर इजिप्ट के पास पहुंच रहे थे। टॉनी ने बाबा से कहा, बाबा हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड कर दो। अगर हम सरदार के महल के पास गए तो उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आ जाएगी और सब लोग सावधान हो जाएंगे। बाबा ने हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड किया। सब लोग नीचे उतर गए। बाबा ने टॉनी से पूछा, टॉनी अब यहाँ से महल कितनी दूर है? टॉनी ने कहा, यहाँ से हमें पैदल जाना होगा और हम थोड़ी देर में महल तक पहुँच जाएंगे। तभी शॉन बोला, बाबा हम इतनी दूर आए हैं और थक गए हैं, तो हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलकर महल तक जाएंगे। बाबा ने कहा, ठीक है चलो सब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सब चलते हुए खंडर की ओर जाने लगे। सभी लोग पिलरों के नीचे लेट गए, पर वो लोग नहीं जानते थे कि मम्मी छुपकर उन लोगों को ही देख रही थी। थोड़ी ही देर में सब लोग थकान के कारण सो जाते हैं। को बांध के रखा हुआ था। उसके साइड पर एक मम्मी हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर खड़ा हुआ था। मोना चीख रही थी, टॉनी को मत मारो, उसे छोड़ दो। सरदार ने कहा, देख ले मोना, अब तो तेरा टॉनी भी मेरी गिरफ्त में है। अब क्या कहती है, मुझसे शादी करेगी कि नहीं? तभी टॉनी बोला,
नहीं मोना, भले ही मेरी जान चली जाए पर तू हाँ मत कहना। सरदार ने बाजू में खड़े हुए मम्मी की ओर देखा और उसे अपनी 2 उंगली दिखाकर बोला, 2। उस मम्मी ने टॉनी को 2 बार डंडे से मारा। टॉनी की चीख निकल गई। मोना ने कहा, सरदार आप जो कहोगे वो मैं करूंगी, पर टॉनी को छोड़ दो। सरदार ने कहा, मैं जो कहूंगा वो तू करेगी? मोना ने कहा, हाँ करूंगी, पर टॉनी को छोड़ दो। सरदार ने कहा, ठीक है उसे छोड़ देंगे, पर पहले तू सबके सामने मुझे डांस करके दिखा। टॉनी ने गुस्से में कहा, नहीं मोना, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सरदार ने उस मम्मी की ओर अपनी 3 उंगलियां बताकर बोला, 3। उस मम्मी ने टॉनी को 3 बार डंडे से पीटा। मोना ने कहा, उसे मत मारो, मैं डांस कर रही हूँ। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन महल के पास पहुंच गए थे। बाबा ने कहा, मैंने तुम तीनों को फाइट करना सिखाया है, तो आज तुम तीनों का इम्तिहान है। आज तुम सबको फाइट करनी होगी। तीनों ने एक साथ कहा, बाबा हम तैयार है। बाबा ने कहा, महल के अंदर जाने का एक प्लान है। गुल्ली और बुल्ली तुम दोनों। बाबा उन तीनों को प्लान समझाने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ने सर हिलाकर कहा, हाँ बाबा हम वैसा ही करेंगे। बाबा और शॉन चलते हुए एक साइड से गेट की तरफ आ रहे थे। गुल्ली और बुल्ली दूसरी साइड से आ रहे थे। पहरा भर रहे मम्मियों को कुछ समझ आता उसके पहले ही सबने एक साथ छलांग लगाकर चारों पर हमला कर दिया। सबने प्लान के मुताबिक सबकी गर्दन तोड़ दी। बाबा ने धीरे से महल के अंदर देखा और उन तीनों को इशारा किया। सब एक साथ दौड़ते हुए महल के अंदर गए और मम्मियों से फाइट शुरू हो गई। सब कूदकर मम्मियों की गर्दन तोड़ने लगे। फाइट का शोरगुल सुनकर सरदार खड़ा हो गया। जेसन भी खड़ा हो गया। मोना डांस करते हुए रुक गई। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन सब बराबर फाइट कर रहे थे। जेसन ने सरदार से कहा, सरदार ये तो बाबा है और बहुत ही खतरनाक है। सरदार ने कहा, पर ये बाबा यहाँ इजिप्ट में क्या कर रहा है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में उसने ऊपर देखा और मंत्र बोलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक उसके हाथ में एक जादुई डंडा आ गया। सरदार ने उस जादुई डंडे को ऊपर उठाया। उसमें से जोरदार बिजलियां निकलने लगी। बाबा गुल्ली गुल्ली और शॉन फाइट कर रहे थे। महल के अंदर बिजलियां गिर रही थी। सब लोग फाइट करते हुए रुक गए। डर के मारे बचे हुए मम्मीज भागने लगे। साइड पर खड़े हुए मम्मीज भी भाग गए। मोना मौका देखकर चलते हुए टॉनी के पास गई। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन सरदार के पास आए। सरदार ने डंडे वाला हाथ नीचे कर लिया और बाबा से बोला, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? बाबा ने कहा, हम यहाँ टॉनी और मोना को लेने आए हैं। वो दोनों को हमें दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
सरदार ने मोना की ओर देखा। मोना ने टॉनी को छुड़ा लिया था। सरदार ने वापस बाबा की ओर देखा और कहा, मोना मेरी जान है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोगों ने मेरे बहुत सारे मम्मीज को मार दिया है। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा तो वापस नहीं जा सकते। तभी जेसन बोला, सरदार आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो, मैं इस बाबा का दी एंड कर दूंगा। सरदार ने कहा, जेसन तुम तो मेरे दोस्त हो, जाओ मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, इस बूढ़े को टपका डालो। जेसन दौड़ता हुआ बाबा के पास आकर किक मारी, पर बाबा ने उसको पकड़ लिया और नीचे पटक दिया। बाबा ने दोनों हाथों से जेसन का गला पकड़ लिया और झटके से तोड़ दिया। जेसन मर गया। सरदार जोर से चीखा, नहीं, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे दोस्त को मार दिया। सरदार ने गुस्से में बाबा से कहा, तू तो गया। उसने जादुई डंडा बाबा की ओर किया। उसमें से लाल बिजली निकलकर बाबा की ओर गई। बाबा ने अपने दोनों हाथ उठाए और एक जादुई चक्र आ गया। धड़ाम से लाल किरण नष्ट हो गई। बाबा ने कहा, सरदार 1 मिनट रुको। बाबा ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन को इशारा किया। तीनों चलकर थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। बाबा ने टॉनी और मोना को भी इशारा किया। टॉनी और मोना भी चलकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास आकर खड़े हो गए। बाबा ने अपने हाथ उठाकर उन 5 को सुरक्षा कवच में रख दिया। बाबा सरदार की ओर मुड़े और कहा, सरदार तू क्या समझता है? शक्तियाँ सिर्फ तेरे पास ही है। चल आजा, आज तो तू नहीं या तो मैं नहीं। बाबा और सरदार के बीच फाइट शुरू हो गई। सरदार दौड़ते हुए बाबा के पास आए। सरदार जादुई डंडे से बाबा पर वार पे वार करने लगा। बाबा पलटियां मार मार कर बचने लगे। बाबा दौड़ते हुए सरदार के पास जाकर जोरदार किक मारी। सरदार उछलकर दूर जाकर गिरा। सरदार के हाथ से डंडा छूट गया। सरदार खड़ा हुआ और हवा में गुलाटी मारकर बाबा के पास गया। बाबा और सरदार के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो गई। सरदार ने अपनी शक्ति से बाबा पर आग के गोले से वार किया। बाबा आग के गोले के साथ दीवार से जाकर टकराए। बाबा बहुत ही गुस्से में आ गए। ये क्या? बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। बाबा ने हाथ उठाकर अपनी शक्ति से सरदार पे वार किया। सरदार को शक्ति लगते ही सरदार जलकर गिर गया। सरदार मर चुका था। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा चलते हुए गुल्ली, बुल्ली और सब लोगों के पास गए। बाबा ने अपने हाथ उठाकर सुरक्षा कवच हटा लिया। सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।